Hello everyone, this is Preeti, and today I am going to share with you a short way of removing negative energy from your life. Most powerful and effective tool for removing negative energy is हवन। हवन के आध्यात्मिक और धार्मिक गुणों के बारे में तो हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं, but do you know that हवन has medical, health and environmental benefits too? It has been proven in many researches that smoke of havan can kill up to 94% bacteria from surrounding air. It even increases the oxygen level. इससे बीमारी फैलने की संभावना कम होती है। हवन का धुआं जब खेतों तक पहुंचता है तो ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। हवन की महिमा का उल्लेख हमारे वेद शास्त्रों में भी मिलता है। यजुर्वेद का एक श्लोक है, अयम यज्ञोह विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, अर्थात जिस प्रकार नाभि सारे शरीर को पोषण देती है उसी प्रकार हवन या यज्ञ सारे विश्व को पोषण देता है। आप सब जानकर हैरान होंगे कि वर्ल्ड वाइड बहुत सी अग्निहोत्र यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर डेडिकेटेड रिसर्चेज होती हैं हवन और उससे जुड़ी सामग्री के बारे में। और इन रिसर्चेज में ये पाया कि जब हवन सामग्री के एक एक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को भी जलाया तो उसके परिणाम भी चौंकाने वाले थे। जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, खतरनाक बैक्टीरिया कम हुआ, हवा में से प्रदूषण के कण कम हुए। तो सोचिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने इन सभी मैजिकल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके ये हवन सामग्री बनाई, जिसमें बहुत से पेड़ों की लकड़ी का बूरा है, पेड़ की छाल है, जैसे आम, नीम, चंदन, पीपल, गाय का घी होता है और ऐसी अन्य बहुत सी हर्ब्स हैं और भी कितनी ही अन्य सामग्री हैं। Even the entire concept of havan was created scientifically, and that's why it purifies surrounding air. Vibrations of mantra during havan uplifts positive energy. Fire acts as a pesticide. Even the remaining ashes of havan is a very effective fertilizer. So the benefits of havan are endless. आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हवन के बेनिफिट्स को लेकर के अवेयरनेस बढ़ी है। वहाँ पर हवन का एक डिफरेंट वर्जन पॉपुलर है। दे कॉल इट स्मजिंग और बर्निंग सेज। दे यूज स्मज स्टिक्स फॉर दिस एंड इट इज़ लाइक अ बंच ऑफ हर्ब्स एंड दे बर्न दीज हर्ब्स टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम अ प्लेस और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो सोचिए हमारे यहाँ तो हवन के संस्कार शुरू से ही हैं, बस हम आजकल के बिज़ी लाइफस्टाइल के चलते इनसे कुछ दूर हो गए हैं। अगर आप किसी अच्छे ओकेजन पे हवन कराते हैं तो वो तो बहुत शुभ रहेगा ही, लेकिन आप किसी भी दिन हवन करा सकते हैं। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों में, अपनी आने वाली जनरेशन में ये संस्कार शुरू से ही दें। आप अपने बच्चों से बात कीजिए कि आपके बचपन में किन किन ओकेजन्स पे हवन होता था, कैसे सारा परिवार इसमें साथ मिलकर भाग लेता था। आप अपने बच्चों को हवन से रिलेटेड कहानियाँ सुनाइए, उनसे बात कीजिए कि हवन क्यों करवाना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, इसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, सो दैट उनका एक नेचुरल इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप हो। एंड मेक श्योर कि जब आप अपने घर में हवन करवाएं तो आपके बच्चों की उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट हो। आप बच्चों के साथ मिलकर ही डेट डिसाइड कीजिए। और अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी वेद पाठी पंडित जी से हवन करवाएं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड के किसी ऐसे पार्ट में रहते हैं जहां आपके लिए पंडित जी अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद भी ये हवन कर सकते हैं। हवन की सामग्री आजकल इजीली ऑनलाइन मिल जाती है और आप साथ में कुछ यूट्यूब वीडियोस चला सकते हैं मंत्रोच्चारण के लिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हवन कराने के लिए घर का ब्रह्म स्थान या सेंटर प्लेस ही उपयुक्त होगा, और ये ध्यान रहे कि हवन का धुआं घर के हर कोने तक पहुँचे। तो आप जल्दी से डेट डिसाइड कीजिए कि आप किस दिन हवन कराने वाले हैं, और आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का इसके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए कुछ और रेमेडीज़ भी हैं जिन्हें हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।